गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल। आज एक मन की बात आप लोग से करती हूँ मैं कि जैसे अभी मैं अपने लिए कुछ मी टाइम निकाल रही हूँ, जिसमें मैं योगा करती हूँ और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ 1 आवर का टाइम स्पेंड करती हूँ। उससे मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरा जो एनर्जी लेवल है बहुत इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ये चीज़ें स्टार्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ करना है, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा कि हम सोचते हैं कि हम अपने लिए मी टाइम निकालेंगे, अपने लिए कुछ वर्कआउट करेंगे या कुछ डाइट मेंटेन करेंगे, अपना वेट मेंटेन करेंगे, अपने हेल्थ के लिए ध्यान देंगे अपने लिए, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम लेडीज़ हो या जेंट्स अपने घर परिवार के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने लिए हम टाइम निकालना थोड़ा कम करते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, जब आप खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसके बाद जो आपके जो रेगुलर काम है ना उसके लिए भी आप ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे, उसका एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। तो आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में। वैसे तो हम में से सभी लोग जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स कितना इम्पॉर्टेंट होता है, वह कितने सारे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है, जिससे वह हमें बहुत सारी बीमारियों को दूर रखता है और बहुत सारे विकारों को हमारे शरीर से बाहर करता है। सभी चीज़ें जानते हुए भी हम ड्राई फ्रूट्स को हमारी लाइफ में शामिल करने से थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा आलस कर जाते हैं कि कौन रोज़ भिगोएगा बादाम, कौन इसको यूज़ करेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इसको अपने डाइट में, अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, और जब इसके आप फ़ायदे जानेंगे तो आज मेरे वीडियो में आप देखिएगा कि इससे कितने अनेकों फ़ायदे हैं, और उसको देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आज ही आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करेंगे। लेकिन एक बात बता दूँ, कई चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे तो होते हैं, फ़ायदों के साथ में कुछ नुकसान भी होता है। तो आज हम ड्राई फ्रूट्स से होने वाले जो कुछ नुकसान हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ड्राई फ्रूट्स होते क्या हैं। ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे फल या सूखे फलों के बीज। ये सूखे मेवे ही ड्राई फ्रूट्स कहलाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। इसे सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है, या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसे आर्टिफिशियली भी मशीनों के द्वारा सुखाती है, और कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो नेचुरली भी ड्राई रहते हैं। तो इन सब ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, और हमें दिन में कम से कम एक बार इन ड्राई फ्रूट्स को अपने डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स के नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन चलिए एक बार और बता देती हूँ। काजू, छुहारा, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मूंगफली, नारियल के बीज, अंजीर और मुनक्का, है ना, ये सब चीज़ें जो होती है, मखाना, है ना, ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में आती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वह पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं। पोषक तत्वों से परिपूर्ण होने के कारण ये हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर करते हैं, और इसके अनेकों फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है, यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। रिसर्च में पाया गया कि जो पिस्ता, बादाम और किशमिश होता है उसमें ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने का गुण होता है। साथ ही यह रक्त संचार को उत्तेजित करता है। ड्राई फ्रूट्स में पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण यह ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है और स्मूथली इसे चलाने में हेल्प करता है। दूसरा है, यह हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, उसकी गति को नियंत्रित करता है। जो काजू होता है उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारे हृदय के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। जो पिस्ता होता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है, जो हमारे हृदय को रोगों से दूर रखता है। अखरोट में ओमेगा 6 पाया जाता है, जो हमारे हृदय की गति को मेंटेन करने का कार्य करता है। जो खजूर होता है वह हमें एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग से दूर रखता है, जो कि हमें हार्ट अटैक से सेव करने का कार्य करता है। इस प्रकार देखते हैं कि अगर आप अपने हार्ट को सेफ रखना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा चाहते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आप हार्ट डिजीज़ से जूझ रहे हैं तब भी ये आपकी हेल्प करेगा। तीसरा, जो कैंसर है उसका मुख्य कारण होता है एक्सेसिव स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इसके विपरीत जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसका गुण होता है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी। ये दोनों गुण ही कैंसर के अपोजिट होते हैं। क्योंकि ये कैंसर से अपोजिट होते हैं तो ये हमें
कैंसर नामक खतरनाक बीमारी से बचाने का कार्य करते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली ड्राई फ्रूट्स हमारे दिनचर्या में शामिल करते हैं तो कैंसर हमारे पास नहीं आ पाता है। और अगर आपके लिए कैंसर हो चुका है आपको, तो उसको वह बढ़ने नहीं देगा। मैं ये नहीं कहती कि ये कैंसर के इलाज का कार्य करता है, लेकिन इसकी जो नेचर होता है उसकी वजह से हम कैंसर सेल से बचे रहते हैं। चौथा, कोलेस्ट्रॉल की कमी करता है। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करने का गुण होता है। साथ ही जो काजू, स्पेशली काजू में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, यानी लाभकारी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। तो यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का भी कार्य करता है। पांचवा जो होता है यह हमारे वज़न को कम करने का कार्य करता है। क्योंकि ये बहुत सारे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है, इससे हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। और दूसरा, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स और प्रोटीन होते हैं। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो फाइबर रिच फूड या प्रोटीन रिच फूड ही हमें वेट लॉस में यूज़ करने चाहिए। ये क्या करते हैं, हमारे पेट में बहुत समय तक बने होते हैं, इसे डाइजेस्ट करने में हमें टाइम लगता है, जिससे हमें हमारा पेट भरा हुआ महसूस करता है और हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती। तो ये हमें हमारी भूख को भी कम करता है, साथ में हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, जिससे हमारा वर्कआउट बढ़ जाता है और दोनों के द्वारा ही हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है ड्राई फ्रूट्स। एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरे होने के कारण यह हमें फ्री रेडिकल से बचाता है और हमारे शरीर को मेंटेन करता है। यह हमारे प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे केसों में देखा गया है कि जो गर्भावस्था में या प्रेगनेंसी के टाइम में वुमेन्स में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी होने से वे एनीमिक हो जाती हैं और इससे बच्चे और वुमेन दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। ड्राई फ्रूट के सेवन से हमारा आयरन लेवल मेंटेन रहता है और बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रहती हैं। इसलिए अब जानते हैं हमें ड्राई फ्रूट्स का सेवन कैसे कैसे कर सकते हैं। आप अगर बोर हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स को इन नेचुरल वे में लेके, या ड्राई खा रहे हैं या फिर भिगा के खा रहे हैं, तो उसके कई और तरीके भी हैं जिसके द्वारा आप ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। आप चाहें तो बहुत जितने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी कुछ कुछ मात्रा लेकर मिक्स ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो इसे मिल्क शेक बना के, जैसे मिल्क में ड्राई फ्रूट्स की कुछ मात्रा लेके उसे बनाना शेक या एप्पल शेक या बहुत सारे जो पाइनएप्पल शेक है उसमें भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे केक में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही बहुत सारे ऐसे स्वीट्स हैं जिसे आप बनाकर ड्राई फ्रूट्स के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि ओनली ड्राई फ्रूट्स के ही स्वीट्स बन रहे हैं और आप लोगों को अच्छे भी लगते होंगे, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। और चाहें तो आप गोंद के लड्डू में या बेसन के लड्डू में, किसी में भी इसे डालकर यूज़ कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स है उसे कब लेना चाहिए, वह आप चाहें तो इसे एम्प्टी स्टमक भी सुबह मॉर्निंग के टाइम में भिगा के ले सकते हैं, और चाहें तो मॉर्निंग स्नैक या इवनिंग स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप इसे स्वीट्स के रूप में ही यूज़ कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स को, तो आफ्टर मील यानी आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर भी स्वीट्स के रूप में ले सकते हैं। हमें ड्राई फ्रूट्स की कितनी मात्रा लेना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स की वैसे तो इन जनरल स्वस्थ व्यक्ति के लिए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए 56 ग्राम आप तक ड्राई फ्रूट्स डेली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या आपका वेट ज़्यादा है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसकी क्वांटिटी डॉक्टर की सलाह से ही डिसाइड कीजिए। आपको कौन सा ड्राई फ्रूट्स लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, ये आपके आसपास के जो भी डॉक्टर हैं या कोई भी डाइटिशियन है, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं और उतनी ही क्वांटिटी में इसे लीजिए। आया कि जिसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अभी तक हमने बहुत सारे फ़ायदों के बारे में डिस्कस किया, लेकिन क्या होता है, हर आदमी का शरीर अलग अलग होता है, उसकी नेचर अलग होता है। तो कुछ आदमियों को क्या होता है, कुछ ड्राई फ्रूट से, स्पेसिफिक ड्राई फ्रूट से एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्राई फ्रूट्स की अधिक मात्रा यूज़ कर लेते हैं, जिससे उनको लूज़ मोशन हो जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है और कई बार गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है किसी भी स्पेसिफिक ड्राई फ्रूट के लिए, तो आप उसे चेंज करके दूसरे ड्राई फ्रूट को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके लिए आपके आसपास के डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। इन सब बातों का कंक्लूज़न यह है कि ड्राई फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें दिन में
कुछ मात्रा में ड्राई फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। ये हम अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा ड्राई फ्रूट कितनी मात्रा में और कब लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ों में अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसका फ़ायदा उठाने के लिए उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।